तो ये सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इन दोनों का नाम का भय समाज में बहुत बड़ा होता है। ईडी की बात करेंगे तो 5,900 केसेस ये अब तक इन्होंने रजिस्टर किया है। 513 मामले में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। जब आप सत्ता में थे तो आपको अपने समाज के लोगों के जो प्रतिभावान लोग हैं उनको आपको जगह देनी चाहिए। जो इनको चीफ विप बनाते वो भी चले जाते, तो कम से कम आपको ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए समिति बना के कि जो योग्य हों, टिकाऊ हों, बिकाऊ और झटका बदलने वाले ना हो। वही सिब्बल साहब अखिलेश जी को, चाहे बहन मायावती हों, चाहे पिछड़े के जितने नेता हो, उन्हीं को वो राहत या संबल या मजबूती देते हैं। कोई भी पार्टी के लोग चाहते हैं पिछड़े को हों, दलित के हों या अल्पसंख्यक के लोग हैं, तो उनको अपने समाज के बीच में, उनकी महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में और नई पीढ़ी को तैयार करने का जब तक काम नहीं करेंगे, और नाम हमारा था, उनके लिए काम हम करते, हर सूचना को, हर डॉक्यूमेंट को उनको बताने का काम करते थे, तो उसका आरोप हमारे पर लग गया कि ये गौरव यादव ने शिक्षा मित्रों का केस हार गया। लेकिन ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव हैं और आज अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन दिया है, पूछताछ के लिए बुलाया। एक मामले में गवाही का मामला है, खनन का मामला है, उसमें गवाही है। समझेंगे इसके राजनीतिक पहलू को भी, लेकिन उससे पहले पहले बात इसके जो लीगल पहलू है, जो कानूनी पहलू है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसे कैसे देख रहे हैं वकील साहब आप इस समन को? देखिए, इसको विशुद्ध रूप से जो है एक न्यायिक प्रक्रिया का भाग कहा जाएगा। अब चूंकि इलेक्शन का समय आ रहा है, उस समय जाया तो लोगों को कहने का मौका मिल गया कि देखिए कि यूपी के जो लड़के लड़ रहे थे, अब उसको सरकारी लड़के आ गए लड़ने के लिए। तो ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया का वो पालन करना चाहिए। अगर माननीय कोर्ट, सीबीआई कोर्ट ने उनको गवाही के लिए सम्मन भेजा है या वारंट भेजा है, तो उनको विधिक रूप से उसका सीबीआई ने भेजा है। सीबीआई ने भेजा है। तो ये सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इन दोनों का नाम का भय समाज में बहुत बड़ा होता है। मैं आपके सामने बहुत गंभीरतापूर्वक कहना चाहता हूँ, ईडी और सीबीआई, उसको आप सरलतम भाषा से समझ लीजिए। एक लड़का पढ़ने वाला है, वो मेधावी है, होनहार है, इसका पता उसके परिणाम से चलता है। आप ईडी की बात करेंगे तो 5,900 केसेस ये अब तक इन्होंने रजिस्टर किया है। उसमें से केवल जो है 513 मामले में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। जो ईडी के नाम पे जो है थर्रा जाते हैं बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग, उसकी कार्य क्षमता ये है कि कहाँ 5,000 और उनके डिस्पोजल या अरेस्ट करने वालों की संख्या जो है 513 है। तो उनकी कार्य क्षमता पे लोगों का शक होना लाजमी है कि आप किसके इशारे पे कर रहे हैं। माननीय कोर्ट ने भी कुछ इनके बारे में कहा है। कई टिप्पणियां इनको मिल जा रही हैं कि केवल प्रिडिक्शन के आधार पे आप केस चला। अभी अपडेट आया है कि आप केवल इस शंका के आधार पे, प्रिजम्पशन के आधार पे किसी को केस में आप एक बार मनमोहन सिंह की सरकार थी, तोता भी कहा था सीबीआई को। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केज पैरेड, पिजड़े के तोते, वो केस बहुत फेमस हुआ था, वो वाक्य बहुत फेमस हुआ था। तो मुझे ये कहना कि लीगल तकनीकी पक्ष है। माननीय अखिलेश जी और राहुल जी की जो यात्रा हुई है आगरा में, जो प्यार का, मोहब्बत का शहर है, ताज है, उस ताज में 2 लड़के मिले थे यूपी के। उन लड़कों को लड़ने के लिए दिल्ली के जो सरकारी लड़के हैं, मैं समझता हूं कि अपना सरकारी कागज लेके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और उनके सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि जो भी सम्मन आए आपके पास, चाहे ईडी का हो या सीबीआई का हो, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। हमने तो कहा, अपने पहली बात में ही कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया है और माननीय न्यायालय ने आपको सम्मन दिया है, तो साँच को आँच नहीं होनी चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। और अगर आप संविधानवादी हैं, समाजवादी हैं, वो सब लोग समाजवादी शब्द को लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ पार्टियों का पेटेंट शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो देश की आत्मा, संविधान की आत्मा की उद्देशिका में समाजवादी शब्द है। तो समाजवादी
का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उन्होंने सम्मान करते हुए माननीय अखिलेश जी को निश्चित रूप से, अभी उनको यूपी के गाँव में दौरा करना था, मैं समझता हूँ कि इंडिया गेट के उस ऑफिस पर अब उन्हें आना पड़ेगा। तो उससे कुछ उनके जो जवानी कुर्बान गैंग है वो तो सिर्फ कार्यालयों पर घिरी रहती है। अब जो है उनको लगेगा कि जब आप सत्ता में थे तो आपको अपने समाज के लोगों के जो प्रतिभावान लोग हैं उनको आपको जगह देनी चाहिए, ताकि वो अध्ययन कर सकें, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, वो भी एडिशनल बन सकें। अभी जस्टिस संजय किशन कौल का था कि हमें किनको बनाएं, हम जज किनको बनाएं। ये लोग जब बनाने की प्रक्रिया में थे, जो 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 हम लोग जिस समय जज बने हैं लोग, उसमें उपलब्धि नहीं थे। तो बहुजन समाज से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तभी जज बनेगा जब उनको सरकारी वकीलों की प्राथमिकता दी जाएगी, सॉलिसिटर। उसको एक प्राथमिकता होती है कि एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया होती है, कि एक तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है और कितने विषय पे आपकी पारंगतता है, कितने आप अच्छे से आर्गुमेंट करते हैं, आपके कितने रिपोर्टेबल जजमेंट हैं, आपकी साख क्या है, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी क्या है, आपकी किसी विषय पे पकड़ क्या है, तो इसको देखा जाता है। तो मैं कह रहा था जो सरकारें रहती है, आप सरकार में होते हैं तो इंडिविजुअल आप कितना लड़ सकते हैं, आपके पास कितना केस आ सकता है। तो सरकार जब आती है, सरकारी अधिवक्ता होता है, तो उसको अपने जज के सामने बात कहने की इन्फ्लुएंसी वे ऑफ आर्गूमेंट ये डेवलप होता है, तो उसमें से लोग निकल के जल्दी आ जाते हैं। मेरे कहने का आशय ये है, जो ये लोग बातें जब सत्ता गौरव भाटिया को बनाया था उन्होंने, दो गौरव भाटिया अधिवक्ता थे, तो महाधिवक्ता थे, यूपी सरकार के जब अखिलेश थे। लेकिन वो भी छोड़ के चले गए। जो इनको चीफ विप बनाते वो भी चले जाते। तो कम से कम आपको ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए समिति बना के, कि जो योग्य हों, टिकाऊ हों, बिकाऊ और झटका बदलने वाले न हों। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा है उनके पास। कपिल सिब्बल आज राज्यसभा भेजे हैं, तो जब दिल्ली का ये सम्मन गया सिब्बल में, तो कपिल सिब्बल ही उनके लिए खड़े होंगे। मैं चाहता हूं कि कपिल सिब्बल को जिस तरह से राज्यसभा भेजा गया, तो उसी प्रकार से ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है केस जीतने का। देखिए केस रिकॉर्ड मात्र केस जीत पाए हैं वो कोलिजियम सिस्टम के पक्ष में, कोलिजियम लाने वाला केस जीत पाए हैं, बाकी दलित पिछड़ों का केस हार जाते हैं, जमानत तक नहीं करवा पाए। मैं रहा हूं उनकी प्रतिभा पे, उनके अध्ययन पे हम कमेंट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो केस हारे हैं वही सिब्बल साहब अखिलेश जी को, चाहे बहन मायावती हों, चाहे पिछड़े के जितने नेता हो, उन्हीं को वो राहत या संबल या मजबूती देते हैं। लेकिन उनका रिकॉर्ड, दिलीप मंडल तो कहते हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दिलीप मंडल साहब को जब वो केस में आते थे, तो मेरे व्यक्तिगत आइडेंटिटी पे, मेरे रिकमेंडेशन पे वो केस में हल पाते थे। कोर्ट में क्या हुआ है, जो कपिल सिब्बल को आप बढ़िया वकील मांग रहे हैं। मैं अच्छा वकील मांग रहा हूँ। इस समय के सुप्रीम कोर्ट के सबसे कमाऊ वकील, बड़े वकील और बड़े केस को लड़ने वाले सिब्बल साहब वकील हैं। अभिषेक मनु तो हार गए चुनाव राज्यसभा के। अब जैसा वो किए रहेंगे वैसा करेंगे जो है। तो चलिए, गौरव जी हैं तो क्या कहेंगे सम्मन को लेकर, क्या लगता है? ये तो गवाही के तौर पे बुलाया गया, कोई आरोप नहीं। देखिए, जनता में गवाही हो, आपको जेल जाना हो, कहिए कि आपका स्वागत करने, तो आपको कैसा लगेगा कि हम आपका जेल में स्वागत करेंगे? तो ईडी ने या सीबीआई ने भेजा है, उनको सम्मन भेजना ही एक सीबीआई ने भेजा है। सीबीआई ने जो भेजा है उनको, जो है वो एक बहुत बड़ा एक धब्बा सा लग रहा है। मैं समझूंगा कि उनके समर्थक लोग जो है इसको बहुत अच्छे राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं? राजनीतिक रूप से मैं इसको ऐसे देखता हूं कि देखिए, गतिविधियां बहुत तेजी से जब से बढ़नी है, और ये सही बात है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से एक कर दिया जाए, तो इस पूरे दुनिया की शक्ति को आप एक तरफ लगा देंगे और ये तीनों एक तरफ रहेंगे तो कोई टसमस नहीं कर पाए। लेकिन उसमें खामियां ये है कि ये सिर्फ कार्यालय में कहा जाता है, कार्यालय में अपने लोगों को सुनाया जाता है। इस बात को गांव गिराव, चट्टी चौराहे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे अगर किया जाए ना, तो बहुत मजबूती से जो है ये आ सकते हैं। ये आप भी मुझसे अच्छा जानते हैं। लेकिन दुखद ये पल है कि ये डाउनवर्ड मैकाले की, लॉर्ड मैकाले की जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी थी, उसमें कुछ लोगों को शिक्षित करने की बात कही थी,
तो वो फिल्टर, वही थियरी जो है अखिलेश जी अपनाते हैं कि कार्यालय में बुलाए, टोपी लगवाए, फोटो खिंचवाए और वहीं पे सारी बात करते हैं। और वो ज्यों ही माननीय अखिलेश जी टोपी कैमरा उनका गया, उसके बाद से वहीं गेट निकलते निकलते जो है फोटो हमारा आया कि नहीं आया, पोर्टल पर गया कि नहीं गया, उसके बाद गेट पार किए सब समाप्त हो जाता है। वो अगर चाहते हैं, कोई भी पार्टी के लोग चाहते हैं, पिछड़े को हों, दलित के हों या अल्पसंख्यक के लोग हैं, तो उनको अपने समाज के बीच में, उनकी महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में और नई पीढ़ी को तैयार करने का जब तक काम नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई। फायरिंग में एक बच्चे की मौत हुई है शेड्यूल कास्ट की, बाबा साहब की तस्वीर लगाने को लेकर, इसको क्या कहेंगे? घर वालों का आरोप है कि पुलिस की फायरिंग से मौत हुई। तो उसकी जांच करा के जो अगर उनको है तो उसको कंपनसेशन दिलाने का काम किया जाएगा। एक आखिरी सवाल कि आप बहुजन समाज से भी हैं और समाज के लिए हमेशा वकील के तौर पे भी मौजूद रहते हैं, तो क्या आप भी आश्वासन देते हैं कि आप जो गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में आप वकील हैं, आप मदद के लिए तैयार रहते हैं? और कुछ बड़े केस जो आप देख रहे हो बहुत समाज के लिए? हम रहे हैं, मेरा रिकॉर्ड रहा है, शिक्षा मित्रों के रहे तो हमने उनसे एक पैसे नहीं लिए। बिहार के अनुदेशक टीचर लोग रहे, उनके रोज चली कम से कम 45 दिन हियरिंग चली तो कुछ नहीं लिए। ये हमारी गलती थी, वो आज हमको आभास होता है कि हमारी गलती थी। जब हमारे पास लोग पैसे दे रहे थे तब हम नहीं लिए और उसका गलत नतीजा निकला, क्योंकि उसमें बड़े वकील अपीयर हो रहे थे और नाम हमारा था, उनके लिए काम हम करते, हर सूचना को, हर डॉक्यूमेंट को उनको बताने का काम करते थे। तो उसका आरोप हमारे पर लग गया कि ये गौरव यादव ने शिक्षा मित्रों का केस हार गया। लेकिन ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने एक दिन भी, एक भी पन्ना माननीय कोर्ट के सामने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। अब हम जैसे लोगों को अगर कोई मुसीबत हो तो आप तैयार हैं? आप बहुत सारे नेशनल दस्तक के दर्शक आपसे चाहेंगे कि चूँकि लीगल सिस्टम में बहुत कम लोग हैं, आप जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो चाहें तो आपसे संपर्क कर सकते हैं? नहीं, एकदम संपर्क कीजिए। मेरी जितनी क्षमता है, हर आदमी की क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार हम निश्चित रूप से अपने समाज के लोगों का मदद करने का भरपूर प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे संपर्क करें लोग? संपर्क का माध्यम है, हमको आप देख सकते हैं, आपके यूट्यूब पर हम बोल देते हैं, हमको सर्च करेंगे। नंबर बता दीजिए, आपका नंबर है सोशल मीडिया पर? मेरा सोशल मीडिया पर नंबर है, लेकिन मैं बता देता हूँ, मेरा नंबर 9999262113 है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 9999262113। तो आप भी अगर किसी तरह का कानूनी मदद चाहते हैं तो गौरव यादव से संपर्क कर सकते हैं। और लगातार जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनके लीगल मदद, कानूनी मदद में भी आगे आते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।